पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है। और ख़ास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में, और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं, उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है। और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहाँ डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है। और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब सारी चीज़ों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे, तो मार्शल खड़े कर दिए। और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। सर, डिवीजन ऑफ वोट्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ वोट्स होने की देखिए, संभावना है। हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस हैं। हाँ। कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है, वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है, वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये उनकी बौखलाहट है। और कांग्रेस की सरकार
हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में, इतना ही कहना। इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में है सर? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट क्या, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं इन टोटल जो आप लोग के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना आप बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना मेजॉरिटी चाहता है हूं सर आपके कि मैं पास। इतना जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। ठाकुर थैंक यू। वोट नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम उसके बाद पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद हम करेंगे। फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी सर? फ्लोर टेस्ट वही होता है, बजट पर अगर डिवीजन मांगा जाता है तो वो वही होता है। ठीक है, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। नाश्ता करके फिर आ जाओ, नाश्ता करके आ जाओ, नाश्ता करके आ जाओ विधानसभा। पहले राज्यपाल से मुलाकात के बाद वो कह रहे हैं कि इस सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। जयराम ठाकुर का यह कहना, सुक्खू सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। राज्यपाल से जयराम ठाकुर की मुलाकात, और जयराम ठाकुर की मुलाकात बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। जो खबर अभी मिल रही है, कांग्रेस सरकार अपनी वजह से चिंता में है। यह सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है। हमारे पास कितना आंकड़ा है इस पर बात नहीं कर रहे जयराम ठाकुर, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है। हिमाचल की सियासत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। उन्होंने कहा कि मुलाकात राज्यपाल के साथ में हुई है। जो कांग्रेस सरकार ने किया है, जो कांग्रेस ने किया है, वो उन सारी बातें उनके समक्ष रखी गई हैं। ये सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। जयराम ठाकुर की ओर से बातें कही गई। उन्होंने कहा कि सारे घटनाक्रम की पूरी जानकारी हमने राज्यपाल को दी है। राज्यपाल से जयराम ठाकुर की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि विधानसभा में हमारी एक बात नहीं सुनी गई। फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो विधायक है उन पर कार्रवाई होगी कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह कि राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता, लेकिन कांग्रेस ने उसके बावजूद भी व्हिप जारी किया अपने विधायकों को, और उस व्हिप के आधार पर कार्रवाई नहीं होती। अब कांग्रेस जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है। वो हमारे विधायकों को निलंबित नहीं कर सकते। कांग्रेस सरकार अपनी वजह से चिंता में है। जयराम ठाकुर ये बातें कह रहे हैं। सुक्खू सरकार बहुमत अपना साबित करे। राज्यपाल से मुलाकात की है, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी और हिमाचल में, लेकिन ये एक बड़ा सियासी भूचाल इसको आप देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की सरकार 2 दिन पहले जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वो एक क्रॉस वोटिंग के बाद जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है। अब उसके पास वो बहुमत का आंकड़ा नहीं है। सारे घटनाक्रम की जानकारी हमने राज्यपाल को दी है। वो जयराम ठाकुर ये बात कह रहे हैं। देखिए, अभी भी कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ में मौजूद है। खबर ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बागडोर सौंपी गई है और वो सरकार को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और खबर यह है कि सरकार को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है। जो खबर इंपॉर्टेंट मिल रही है पलक। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी उत्तर प्रदेश की। दरअसल यूपी में 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी को मिली है 2 सीट। क्रॉस वोटिंग की वजह से सपा के तीसरे उम्मीदवार की हार हुई है। तो ये बड़ी जानकारी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हुई, और इसके साथ ही जो बीजेपी की जीत है, बात अगर हिमाचल की करें तो हिमाचल ने भी अपनी जीत, बीजेपी ने अपनी जीत से हिमाचल में सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। दूसरी तरफ अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 8 की 8 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई है। बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी में देखिए क्रॉस वोटिंग के बाद से सपा की कार्रवाई नजर आ रही है। मनोज पांडे के करीबी सपा से निष्कासित किए गए हैं। दरअसल मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के जो ये कह लीजिए कि अखिलेश यादव है, उनके तो बहुत ही करीबी उनको कहा जाता था, करीबी माना जाता था, लेकिन उनकी तरफ से एक झटका देना अखिलेश यादव को बर्दाश्त शायद नहीं कर पा रहे, और इसीलिए जो अब मनोज पांडे के करीबी रहे हैं उन पर कार्रवाई इस तरीके से की जा रही है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है, क्योंकि मनोज पांडे बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और ऐसे में चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। और इस बीच उत्तर प्रदेश में सपा को एक और झटका लगा है। सपा का एक और विधायक टूटा है। हाकिम चंद्र ने बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया है। आपको बता दें कि हंडिया से सपा विधायक हैं, और इस बीच हाकिम चंद्र बिंद के द्वारा भी यहां पर सपा को बड़ा झटका दिया गया है। तमाम अखबारों में भी जिक्र किया गया है, बागियों का जिक्र किया गया है। तो एक के बाद एक इंडिया गठबंधन को झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा देखिए, हालांकि अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आए
कि सच्चे साथियों की पहचान की परीक्षा था चुनाव। जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं। राज्यसभा चुनाव के बीच सपा में फूट पर अखिलेश यादव का एक कहना, सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। अखिलेश यादव बाकायदा ये बात कहते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात यह कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तौर पर कुछ बड़े ऐलान संभव है कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है समाजवादी पार्टी की ओर से, उनके मुखिया की ओर से। लेकिन अखिलेश यादव ने इस क्रॉस वोटिंग के बाद क्या कहा वो सुनिए एक बार। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। और अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस के अजय माकन को 47, इसके अलावा नासिर हुसैन को भी 47 और जीसी चंद्रशेखर को 45 वोट मिले हैं। बीजेपी का एक प्रत्याशी विजय हुआ है, तो कर्नाटक में कांग्रेस की 3 और बीजेपी का एक प्रत्याशी जो कि विजय हुआ है। ये बड़ी जानकारी कर्नाटक से जुड़ी हुई। तो चलिए, मतलब कर्नाटक से तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर रही। आगे बढ़ेंगे। मैं महागठबंधन को फिर से दरअसल बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सरदार सौरभ ने बीजेपी की सदस्यता ली है, तो वहीं राजद खेमे से संगीता देवी ने थामा है बीजेपी का दामन। और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट कल जारी कर दी। इस बीच दिल्ली से बात करें, दिल्ली और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट दिया गया। अखबारों में भी फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र किया गया, जिसमें हेडलाइन दी गई हिंदुस्तान अखबार में, आम आदमी पार्टी ने राजधानी की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। और इस बीच किन सीटों से कौन से उम्मीदवार उतारे ये भी आपको पता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो 3 प्रत्याशी कांग्रेस के द्वारा उतारे जाएंगे दिल्ली से, और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी यहां पर दी गई। गोपाल राय और आतिशी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। पूजा, और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। संग्राम राठवा बीजेपी में शामिल हुए, बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ये पत्रिका के हवाले से खबर है। पत्रिका में दरअसल अब ये खबर है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नारायण राठवा कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है और अपने बेटे के साथ वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस के लिए लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। अपनों का ही साथ छूट रहा है। विपक्षी पार्टी में खास तौर पर भगदड़ सी मची है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के लगातार झटके लग रहे हैं। आप जरा राजस्थान उठाइए, अभी हिमाचल उठाइए, तो आप अलग अलग राज्यों को उठाकर देखें तो वहां पर कांग्रेस के लिए अच्छी और सुखद खबर नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और दूसरी तरफ उनके अपने ही लोग छिटक कर बीजेपी में जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। एएमयू के छात्रों से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने छात्रों से इस दौरान बातचीत की, मुलाकात की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज जब राहुल गांधी एएमयू पहुंचे, वहां पर छात्रों से बातचीत की और मुलाकात की और उनसे यहाँ पर बातचीत करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी लगातार एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, अलग अलग राज्यों का वो दौरा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब एएमयू पहुंचे राहुल गांधी, उस दौरान छात्रों से बातचीत करते हुए, छात्र अपना एक्सपीरियंस है वो साझा करते हुए राहुल गांधी से, और राहुल गांधी भी उनकी बात को सुनते हुए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बातचीत करते हुए तस्वीर।